स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे नए चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट में सबसे पहले हमें देखना है एसिड के बारे में। एसिड के बारे में तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दी थी, जिसमें से हमें जो पढ़ना है वो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। According to this way of judging substance, he classified the acid and base as given below. Acids are those that when dissolved in water give hydrogen ion. यानी कि जब आप एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको वहाँ पर मिलेगा हाइड्रोजन आयन। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन आयन। वी कैन राइट इट एज हाइड्रोनियम आयन, तो हम इसे H3O+ के फॉर्म में लिखते हैं। This hydronium ion is formed due to the combination of hydrogen ion produced by acid with water molecule। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ H2O के साथ ये H+ जो है बाइंड करता है तो मिलकर के बनाता है H3O+। तो ये इस तरीके से। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं एसिड्स का, तो वो भी देख लेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग कहते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। तो ये कुछ एसिड्स के नाम दिए गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड यहाँ देखेंगे। वी हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, सो लेट्स सम अप एंड मेक आवर सेल्फ फेमिलियर विथ इट। तो यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन दिया गया है, तो वो भी हम देखेंगे। डिपेंडिंग अपॉन सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड, एसिड्स आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड। तो ये किस बेसिस पे है? ये है सोर्स के बेसिस पे कि किससे इसे ऑब्टेन किया गया है। सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, और वी कैन से दैट दे आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैटर लाइक टोमेटो ऑक्जेलिक। इन टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होती है, लेमन में हमारा यहाँ पर सिट्रिक एसिड। सो ये क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, जो मिनरल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। दीज आर क्वाइट रिएक्टिव इन नेचर। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये कैसे हैं? इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड, जितने जो एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जितने जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, सॉरी हाँ, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे, तो स्ट्रेंथ में दो टाइप के एसिड होते हैं। इफ़ इट टॉक अबाउट स्ट्रेंथ, इट मीन्स अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी जिस एसिड में अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा डोनेट करेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। Acid is the acid that completely, strong acid is the acid that completely dissociate into hydrogen ion, यानी कि जो इजीली और कम्प्लीटली हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो सके। दिस एसिड टोटली डिसोसिएट, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक एसिड। बट व्हाट अबाउट वीक एसिड? वीक एसिड इज द पार्शली डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन, सो दिस इज वीक एसिड। इसका एग्जांपल है हमारे पास कार्बोनिक एसिड या मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जितने जो होते हैं सबके सब वीक होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट के बेसिस पे भी एसिड के दो टाइप होते हैं, डाइल्यूट एसिड, कंसेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड इज द एसिड that has मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन इट एंड लेस सॉल्ट कंटेंट, यानी डाइल्यूट एसिड जिसमें वाटर अमाउंट ज़्यादा होता है। दे आर नॉट क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तो वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड इज दैट विच हैज़ लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन इट एंड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंटेंट, तो ये होता है कंसनट्रेटेड एसिड। तो ये कंसनट्रेशन की बेसिस पर हो गए, वाटर कंटेंट के बेसिस पर हो गए एसिड के दो टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, हाइड्रोजन आयन एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन के बेसिस पर भी हम एसिड को क्लासिफाई करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अगर कोई एसिड 1 हाइड्रोजन डोनेट करता है, सच टाइप ऑफ एसिड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ
हाइड्रोजन आयन, यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन अगर कोई डोनेट करता है तो वो मोनोप्रोटिक एसिड कहलाएगा, जैसे कि HCl HNO3। अगर कोई 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है तो डाइप्रोटिक एसिड जैसे H2SO4। अगर कोई 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा जैसे H3PO4 में तो वो ट्राइप्रोटिक। और अगर कोई 3 से भी ज़्यादा डोनेट करता है तो वो पॉलीप्रोटिक एसिड होता है। अब हमें देखना है यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग फैमिलियर होंगे एसिड के से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो एसिड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन इन वाटर। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि वाटर में ही एक्वस सॉल्यूशन में ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। एसिड जो होता है वो सावर होता है, खट्टा होता है। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा और जहाँ कहीं भी एसिड डिसोसिएट होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी होगा। न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कैरिंग हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करेगा। रिएक्ट विथ सेवरल मेटल रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस, बहुत सारे मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाएगा। रिएक्ट विथ कार्बोनेट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे कार्बोनेट रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा। ये रिएक्शन हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यू, एसिड्स है किसी बॉडी के ऊपर डाल देने से जलन होती है, आपको पता ही है एसिड्स कितनी कोरोसिव होती है नेचर। कोरोड मेटल सरफेस क्विकली, तो मेटल सरफेस को भी ये तेज़ी से कोरोड करा देता है। तो ये हुआ एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो ये एसिड से रिलेटेड बातें थी। एसिड बेस के बारे में मैंने शुरुआत में ही कहा कि 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी थी। उसमें से हमने यहाँ पर एसिड्स के एक थ्योरी पढ़ा आर्हेनियस के बारे में जो NCERT हमें बताता है। इसके अलावा 2 और साइंटिस्ट थे, एक थे ब्रॉन्स्टेड एंड लोअरी। ब्रॉन्स्टेड लोअरी में ब्रॉन्स्टेड लोअरी मतलब वो दोनों 2 लोग थे और उन्होंने मिल कर के काम किया था और उन्होंने बताया था कि एसिड उसको कहते हैं जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता हो और बेस उसको कहते हैं जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है। वैसे ही तीसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लेविस। लेविस ने बताया कि जो लोन पेयर यानी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, यानी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक साथ ऐसा एसिड जो 2 इलेक्ट्रॉन या 2 लोन पेयर को डोनेट करे, या ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो 2 लोन पेयर को डोनेट करते हैं उसको एसिड कहेंगे और जो 2 लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको बेस कहेंगे। तो ये लेविस ने बताया था। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस जो हम पढ़ रहे थे। प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, तो बेस जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन वाटर के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एसिड क्या करते थे, हाइड्रोजन। वाटर सोलूबल बेस आर कॉल्ड अल्कलाई, तो जो ऐसे बेस वाटर में जो सोलूबल होते हैं उसको अल्कलाई भी कहते हैं। बेस जो होती है वो बिटर होती है टेस्ट में, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो ये रेड को ब्लू करता है। एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशंस, ये भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये भी हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करेगा। हैव ए स्लिपरी एंड सोपी फील, तो ये स्लिपरी होती है, सोप की तरह टच करने फेल होता है। एंड डिजोल्व फैटी मटेरियल, और फैटी मटेरियल को डिजोल्व करने में काम करता है, यानी कि इसका हम यूज डिटर्जेंट वगैरह में भी करते हैं। तो ये था हमारा कुछ प्रॉपर्टी बेस से रिलेटेड। तो वही हमने देखा एसिड, टाइप ऑफ एसिड और उसके अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है वो भी। अब हमें यहाँ बारी बारी से देखना है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। तो अब ध्यान से इसको देखेंगे क्योंकि सवाल ज़्यादातर केमिकल प्रॉपर्टी से बनती है। एसिड गिव हाइड्रोजन गैस एलोंग विथ रिस्पेक्टिव सॉल्ट व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल, यानी कि जब कोई मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये याद रखेंगे कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो उस मेटल का सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज भी करता है। तो ये हाइड्रोजन गैस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जिंक सल्फेट, ये मेटल सॉल्ट है या यूँ के मेटल है,
साथ में हमने यहाँ पर HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर क्या हुआ, जिंक जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड ZnCl2 बना रहा है। माफ़ करना, यहाँ पर जिंक सल्फेट गलत दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जिंक सल्फेट नहीं होगा, ये सिर्फ जिंक है। और इधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी HCl है। जब ये जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा ZnCl2 और क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सॉल्ट, ये मेटल सॉल्ट बन गया, और इधर क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ या नहीं हुआ, इसे कैसे पता चलता है, हमें सॉल्यूशन में कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस बना या नहीं बना, और रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें एक टेस्ट करनी पड़ती है। द गैस इवॉल्व आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कैन बी टेस्टेड बाई ब्रिंगिंग ए लाइटेड कैंडल नियर इट इफ़ द गैस बर्न्स विथ ए पॉप साउंड। यानी कि जब ये रिएक्शन हो और जब गैस रिलीज होती है तो हमें वहाँ पर क्या करना है कि एक कैंडल को लेकर के आना है, लाइटर से या आप माचिस की तिल्ली से भी टेस्ट कर सकते हैं। आप उस सॉल्यूशन के पास लाए जहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है और जहाँ पर वो गैस निकल रहा है। आप वहाँ पर माचिस की तिल्ली या किसी भी चीज़ को जलाएं। अगर वहाँ पर साउंड जलते समय जब वहाँ पर गैस निकल रहा है और वहाँ पर जब जल रहा है, तो अगर वहाँ पर साउंड पॉपअप की आती है, पॉप की साउंड आती है, यानी ये POP पॉपअप की साउंड आती है, तो आप समझे कि वो कौन सा गैस है, वो हाइड्रोजन गैस ही होता है। अगर पॉपअप की साउंड नहीं आती है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन वो नहीं हुआ है अभी कंप्लीट। सेकेंड रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिस्पेक्टिव सॉल्ट along with water when they react with कार्बोनेट। यानी कि जब कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एक एग्जांपल करके दिखाया गया, आप उसे भी देखेंगे। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट एक कार्बोनेट है हमारा, और हमने एक एसिड ले लिया। ये रिएक्ट करने पे क्या बन रहा है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये चीज़ याद रखनी है कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इससे सवाल बनता है। ऐसे ही आप नीचे भी देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ भी कैल्शियम के सॉल्ट बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एक और रिएक्शन करके दिखाया गया, नाइट्रिक एसिड, सोडियम, तो इसके केस में भी सोडियम नाइट्रेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो हर जगह वही बनेगा। थर्ड केमिकल रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब हम एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी एसिड का रिएक्ट हो। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ भी एसिड है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब ये रिएक्ट करेगा तो ये भी क्या बनाएगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। यानी कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। तो प्रोडक्ट इस केस में भी सेम ही होगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ये भी जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसको कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए भी हम टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की वेन पास थ्रू इट। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर से पास कराते हैं तो उस सॉल्यूशन को वो मिल्की कलर में चेंज कर देता है। तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। द गैस इवॉल्व because of reaction of the acid with metal carbonate और metal hydrogen carbonate terms lime water milky। तो जो भी गैस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है एसिड तो बनता है, और वो गैस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो लाइम वाटर को मिलके बनाता है। कैसे बनाता है वो भी है यहाँ पर बताया गया।
दिस हैपन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है, ये यहाँ पर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इसके साथ जैसे ही हमारा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर है, इसके साथ जैसे ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पास अप कराएंगे तो ये क्या बना लेगा, मिल्की कलर बना लेगा, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मेशन हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का, साथ में वाटर भी है। इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर और ज़्यादा अमाउंट में आप कार्बन डाइऑक्साइड दे दें, एक्सेस अमाउंट में दे दें, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना उसमें अभी भी हम और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में ऐड करते जा रहे हैं, तो फिर ये जाकर के बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जो कलर मिल्की बना था वो वापस से डिसअपियर हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि बट व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, अगर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप थोड़े अमाउंट में देते हैं तो मिल्की हो जाता है, लेकिन अगर आप उसी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस अमाउंट में लाइम वाटर से पास कराएंगे तो इट मेक्स मिल्की कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर। तो उस लाइम वाटर का जो मिल्की कलर बना था वो वापस से डिसअपियर हो जाएगा। ऐसा क्यों? दिस हैपन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि यहाँ पर बना है। दस द मिल्की कलर ऑफ सॉल्यूशन मिक्सचर डिसअपियर। तो ध्यान रहे, जब आप कम अमाउंट में देते हैं तो आपका लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके बनाएगा मिल्की कलर, लेकिन अगर आप यही एक्सेस अमाउंट में और ऐड कर देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद भी ऐड करते जा रहे हैं, तो फिर वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा और आपका कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। कुछ बातें हैं कॉमन एसिड के बारे में जो कि सब लोग जानते हैं, कॉमन है। एसिड गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट with metal. This shows that all acid contain hydrogen. For example, hydrochlorics, ये आप जानते हैं। When an acid is dissolved in water, it dissociates hydrogen. This dissociation of hydrogen ion in aqueous solution is the common property in all acid. Because of the dissociation of hydrogen ion in aqueous solution, an acid show acidic behavior. यहाँ देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयन व्हेन इट डिजोल्व इन वाटर। तो देखिए, ये जब आप वाटर में HCl को जब आप डिजोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है, डोनेट करता है। इसी तरीके से एसिटिक एसिड भी अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा। तो ये दोनों क्या हैं, एसिड है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हुआ। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। व्हेन अल्कलाई यानी कि बेस रिएक्ट विथ मेटल, इट प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब अल्कलाई रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, जब कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा एक बेस, ये मेटल, जब इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। देखिए, ये एग्जाम्पल है आपका NCERT से, और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2019 में, तो ध्यान रखेंगे, सोडियम जिंकेट का क्वेश्चन आया था। तो क्या होता है, जब कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट साथ में हाइड्रोजन गैस। चलिए आगे देखते हैं। सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, जब बेस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो यानी कि बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल सॉल्ट, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये प्रोसेस यहाँ भी दिखाया गया है। तो क्या बन रहा है यहाँ, सोडियम एल्यूमिनेट। तो मे बी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ बेस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। जब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ बेस का रिएक्शन करवाना है ना, तो मैं आपको बता दूं कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक।
यानी जितने जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो सब के सब एसिड होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, इसलिए ये भी क्या है, एसिड होता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड, यानी कि कह रहा है कि ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिजोल्व होगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड। देयरफॉर व्हेन ए बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल, इसलिए जब कोई बेस नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। कैसे हो जाएगा न्यूट्रलाइज, तो जैसे कि मैंने कहा कि नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड नेचर के होते हैं। और जब इनको हम बेस से रिएक्ट करेंगे तो एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, और न्यूट्रलाइज होने के बाद ये बनाएंगे सॉल्ट एंड वाटर। देयरफॉर व्हेन ए बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर रिजल्टिंग रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर। तो आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, ये बेस है हमारा, ये एसिड है, एसिड है तो नहीं डायरेक्टली, लेकिन ये एसिडिक नेचर का है क्योंकि ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है। तो ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, क्योंकि ये एसिडिक नेचर हो गया, ये बेसिक नेचर हो गया। तो एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है नेचर का, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, क्या रिएक्ट करके बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर, आप देख सकते हैं। थर्ड है हमारे पास रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आप पहले भी पढ़ते हुए आए हैं। एन एसिड न्यूट्रलाइज ए बेस व्हेन दे रिएक्ट विथ ईच अदर, एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, या जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मैं जल्दी जल्दी ज़रूर बढ़ रहा हूँ, लेकिन आप इसे पॉज करके अच्छे से राइट डाउन करेंगे और समझेंगे, बातों को बार बार सुनेंगे तो समझ में आएगा। Since the reaction between acid and base both neutralize each other, hence it is also known as neutralization reaction। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, HCl एसिड है, NaOH बेस है, दोनों रिएक्ट करके NaCl सॉल्ट बनाया और वाटर हमारा बन गया। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इन सिमिलर वे नीचे के भी रिएक्शन में दिखाया गया है, तो ये भी देख लेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो एसिड है, लेकिन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, यानी बेस की तरह काम करता है। यानी कि ये एसिड मेटल ऑक्साइड यानी बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो एक बार फिर से एसिड और बेस रिएक्ट होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है ये एसिड CaO, ये क्या है, ये है हमारा मेटल के ऑक्साइड। तो ये कैसे नेचर के हुए, ये तो एसिड का हुआ, ये बेस का हुआ। जब एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है, और ये वाटर। इस तरीके से ये एसिड, ये मेटल ऑक्साइड, तो ये बेस की तरह काम करेगा, ये एसिड तो है ही, एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। ऑल बेस डिसोसिएट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक बिहेवियर ऑफ कंपाउंड। When sodium hydroxide is dissolved in water, it dissociate hydroxide ion and sodium। देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट होगा वाटर में तो क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये बेस की प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी दिखाया गया है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड डोनेट करेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अब लास्ट हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या था। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ ए बेस द हाइड्रोजन ऑफ एसिड कंबाइंस विथ हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ बेस एंड फॉर्म्स वाटर। जैसे कि ये हमारा बेस से रिलीज होता है हाइड्रोक्साइड आयन और एसिड से रिलीज होता है हाइड्रोजन आयन, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनते हैं, वाटर। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोसेस। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी NaOH जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो ऐसे केस में सोडियम क्लोराइड, और यहाँ देखिए यहाँ बताया गया अच्छे से, तो आप यहाँ पर ध्यान लगाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, तो यहाँ पर OH माइनस Na+ में सोडियम टूटेगा और Cl माइनस, ऐसे आप समझे।
कि हमारे पास सोडियम, तो सोडियम कैसे टूटेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटेगा, Na+ और OH-, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे टूटेगा, H+ और Cl-। तो ये Na+ किसके साथ बाइंड करता है, क्लोरीन के साथ बाइंड करता है, और OH- किसके साथ बाइंड करेगा, हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंड करेगा, तो NaCl और वाटर बनेगा। तो इस तरीके से ये केमिकल प्रॉपर्टी जो है हमारा समाप्त होता है एसिड एंड बेस के। इसके बाद जो चैप्टर में है वो भी मैं आपको बताऊंगा पीएच और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। फिलहाल